हेलो एवरीवन, मैं NWM मास्टर डॉक्टर संगीता प्रदीप रसोई से दवाई में आपका स्वागत करती हूँ। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी सीरीज बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन की ओर। देखिए, जब भी हम कुछ खाना पीना खाते हैं तो वो पहले स्टमक में जाता है और यही कारण है कि स्टमक में खाना पूरा पचता नहीं है, तो वो रह जाता है, अपचा खाना पेट में रह जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें समय समय पर अपने पेट की, अपने स्टमक की सफाई करती रहना चाहिए, यानी उदर शोधन करते रहना चाहिए। तो आज जो मैं क्रिया आपको बताने वाली हूँ ये बहुत ही आसानी से हो जाती है और इससे उदर शोधन बहुत अच्छे से हो जाता है। अगर आप इसको वीकली करते रहेंगे, डेली भी नहीं करेंगे, जो लोग डेली करेंगे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर वीकली भी करेंगे तो इससे भी काफ़ी आपको आराम मिलेगा उदर शोधन में, आपके स्टमक की क्लीनिंग में। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस आपको गुनगुना पानी लेना है और उसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा नमक ऐड करके आप एक ही साथ जग में 2-3 गिलास कम से कम पानी रखिए और आप बैठ जाइए काग आसन में, यानी उकड़ू बैठ जाइए। सिंपल भाषा में अगर कहें तो उकड़ू बैठकर उस पानी को पीना है। और पानी पीने में मतलब जल्दी करनी है, ऐसा नहीं कि आप धीरे धीरे सिप सिप करके आप पानी पिएं। आप फटाफट से 2-3 गिलास पानी पी लें, या जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। अगर आप वीक हैं, एकदम से आपने कभी पहले नहीं पिया है, तो आप 1 गिलास पी सकते हैं, लेकिन जो लोग ठीक ठाक हैं वो 2-3 गिलास आराम से पी लेते हैं। कई लोग इससे भी ज़्यादा पी लेते हैं। तो जितना आप आराम से इजीली पी सकें उससे थोड़ा सा ज़्यादा पिएं। और पीने के बाद में आप खड़े हो जाएं, थोड़ा सा नीचे झुक के, यानी थोड़ा सा पेट को आपको दबा के रखना है। चाहे तो आप राइट हैंड अपनी नेवल के ऊपर रख लें और थोड़ा सा झुक के खड़े हो जाएं। और फिर अपनी फर्स्ट 2 फिंगर मुंह में डाल लें, या फिर आप कोई पत्ता ले सकते हैं साफ़, जैसे आम अगर आपके पास में है तो आम का पत्ता हो, अशोक का पत्ता हो, या कोई और पत्ता आप वॉश करके उसे मुंह में डाल के अपनी जीभ को गुदगुदानी है। जैसे मुंह खोल के अंदर जो छोटी जीभ होती है उसको गुदगुदाना है। उसके लिए आप जो भी आपको लगता है, जैसे आपका टूथब्रश है आप उसको ले सकते हैं, या टंग क्लीनर है उसको आप ले सकते हैं, मुंह में हल्का हल्का सा गुदगुदाएं। जब आप गुदगुदाएंगे, यानी इस क्रिया को करेंगे, गुदगुदाने वाली क्रिया को, तो जो आपने पानी पिया है वो तो निकलेगा ही, उसके साथ जो भी कुछ जमा हुआ है, गंदगी है, अपचा खाना है, जैसे आपने कुछ खाया है। कई बार ऐसा होता है, कई कई दिन पहले कभी जो खाया पिया होता है, जो नहीं पचा हुआ होता, वो भी निकल जाता है। और जो लोग रोज़ डेली करने के जब आदत हो जाती है, तो जो अगर रात में आपने खाना खाया है या दिन में कल आपने खाना खाया है, तो अपच खाना वो साथ साथ निकलता रहता है। आपकी जो स्टमक में वो टॉक्सिक मैटर रुकता नहीं है, जो गंदा खाना है, अपचा खाना है, वो रुकता नहीं है और पेट बिल्कुल साफ़ रहता है। ऐसे में आपको गैस, खट्टे डकारे वगैरह की भी कोई, एसिडिटी वगैरह की कोई परेशानी नहीं होती। तो इस तरह से आप करें। लेकिन अगर आप अभी पहली बार कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, पहले आपने कभी नहीं किया है, तो ये भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपका जो पानी पी रहे हैं वो ना निकले, थोड़ा सा आपको हैवीनेस सी लगे कि भाई निकल नहीं रहा, क्योंकि जब नहीं निकलेगा तो थोड़ी सी हैवीनेस लगेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा सा ऐसे रोज़ पिएंगे और रोज़ निकालने की कोशिश करेंगे, तो आप देखेंगे 2-4 दिन बाद, 10-5 दिन बाद वो निकलने लगेगा, और कुछ दिन बाद वो पूरा ही निकलने लगेगा। और उसके साथ जो पेट में जमी गंदगी है, पुराना जो अपच खाना है, वो निकलने लगेगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। इससे आपके जो पुराना अगर माइग्रेन वगैरह का पेन होता है, दर्द होता है, हेडेक होता है, या कुछ और प्रॉब्लम होती है, उसमें भी आपको राहत देखने को मिलेगी। गैस में, खट्टी डकारों में, एसिडिटी वगैरह में तो बहुत ही आराम मिलेगा। या जैसे किसी को वायु रोग है, क्योंकि जब खाना वाना नहीं पचता है तो वायु रोग में जो दर्द है वो बढ़ जाता है, तो उन चीज़ों में, उन परेशानियों में आपको बहुत राहत मिलेगी। और जैसे ही पेट आपका साफ़ होगा, उदर शोधन होगा, तो आप कई परेशानियों से, जो आगे आने वाले टाइम में होने वाली, यानी फ्यूचर में होने वाली परेशानियां थी, उनसे तो आप बच ही जाओगे। बाकी जो आपको परेशानियां हैं और भी दूसरे अंगों की भी या दूसरे सिस्टम्स की भी, उनमें भी आपको राहत मिलेगी। क्योंकि आप जानते ही हैं, पेट अगर हमारा साफ़ होता है तो हम बहुत सारी परेशानियों से बच जाते हैं। क्योंकि अधिकतर जो परेशानियां शरीर को परेशान करती हैं या शरीर में होती हैं, हमारी बॉडी को घेर लेती हैं, वो पेट से ही शुरू होती हैं। इसलिए कहते हैं कि पेट अगर ठीक है तो बहुत सारी चीज़ों से, परेशानियों से हम आराम से बचे रहते हैं। और इसमें कोई ऐसी परेशानी भी नहीं है, अगर आप करेंगे तो आराम से ईजिली आप डेली कर पाएंगे। और जब आप इस तरह से करेंगे तो आप देखेंगे इससे बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इसे ट्राई कीजिए और
ऐसे ही अपने शोधन के लिए, शरीर शोधन के लिए अच्छी अच्छी क्रियाएं करते रहिए, कोशिश करते रहिए, ज़रूर ठीक होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ऐसी ही औषधि के साथ, ऐसी ही किसी क्रिया के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।